ठीक है, आज हम लोग बात कर लेते हैं एक चैप्टर की जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और उस चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो नहीं आएगा तुरंत पूछ लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर डाउट रखेंगे, बाद में उसका फिर डाउट आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये टॉपिक भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। अगर डाउट साथ के साथ क्लियर होते जाएगा तो टॉपिक भी बहुत आसान लगेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है कि अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिख, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 1 2 3 4, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया यहाँ पे बताइए कि यूनिट डिजिट कौन सा हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर ये जो लास्ट का होता है ना इसको बोलते हैं यूनिट, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं टेंस, उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं 100, और उसके बाद जो होता है उसको बोलते हैं 1000। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो आपने सुना होगा कि इकाई, इकाई का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अब इसके आगे भी चले जाइए, 10,000, लाख, 10 लाख, जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक चले जाइए। लेकिन यहां तक अगर बातचीत क्लियर है कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट, इकाई के अंक के बारे में, मतलब हम अपने लास्ट नंबर के बारे में बस डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें मतलब नहीं है कि इससे पीछे कौन से नंबर्स हैं, इसके पीछे हमारा क्या है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करने जा रहे हैं, लास्ट नंबर जो है उसकी बातचीत करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलिए, एक छोटा सा एग्जांपल। मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर 23 और 84 को जोड़ देंगे, अगर आप 23 और 84 को जोड़ देंगे तो आपका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो देखिए एक तो आपके पास तरीका है कि आप ये सबको जोड़ दीजिए, 4 और 3, आप बोलेंगे यूनिट डिजिट सर ये जो बन रहा है ये बन रहा है कितना, 7। गुड इवनिंग दुबे जी, गुड इवनिंग पिंकी। ठीक है, ठीक है। लेकिन ना हमें, गुड इवनिंग पूजा, हमें इसकी जरूरत नहीं है कि सारे के सारे सम करने को। अगर हमें यूनिट डिजिट की बात किया है तो हम सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही सम करके आंसर बताएंगे। अगर हम 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आंसर आता है हमारा 7, हम 7 को आंसर टिक कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लॉलीपॉप आपके पेपर में देखने को मिलेगा ऐसा सवाल कि लो लॉलीपॉप है एकदम 4 और 3 7 को जोड़ के बता दो? ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पेपर में कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर हम लोग कुछ बड़े नंबर ले लें, एग्जाम्पल एक और लेकर देखिएगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक काम करिए 36 इंटू 37 करके बताइए, 36 इंटू 37 करके बताइए, तो एक काम तो आप वो कर सकते हैं, कुछ लोग 36 और 37 लिख लें और इसको कैलकुलेट कर लें फिर आंसर बता दें। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें बस इकाई का अंक चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए, तो आपको क्या करना है, बस 7 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 6 जा 7 6 जा 42, मतलब यहाँ पे लास्ट में तो 2 ही आएगा, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, लास्ट में तो 2 ही आएगा ना, और कुछ आने के कोई चांसेस नहीं, तो हमारा जो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में चले कि और हमारे पास बड़े नंबर आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 31 आ गया, 33 आ गया, हम लोग का यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर मान लीजिए इतने सारे नंबर्स हमने ले लिए, इस केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, तो सारे यूनिट्स को उठा लीजिए, 1 को उठा लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3 छक्के 18, यूनिट डिजिट बस लेते जाइए, 8 7 जा 56, 6 आया, 6 8 जा 42, फिर से यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, 2 आया। ठीक है, तो बस आप क्या करिए ना, आप बस, गुड इवनिंग कंचन, गुड इवनिंग, आप बस यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते रहिए, आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा और इसका लेवल ऊपर लेके चले तो, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं कि अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें कि 135 इंटू 136 इंटू 137 है, आपको यहां बताना है कि यूनिट डिजिट आपका क्या हो सकता है, इकाई का अंक क्या हो सकता है। तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 है, 6 है और 7 है। जब यूनिट की बात किया है ना तो क्यों हम नंबर से पंगे लेंगे। ठीक है, क्लियर है, 6 5 30 और 0 का मल्टीप्लाई दुनिया के किसी भी नंबर से कर दीजिए, कुछ जरूरत ही नहीं है, 0 ही आएगा हर केस में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी का आंसर। अगर मैं थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर लेके चलूं और मैं यहाँ पे बोलूं कि जितने भी, अच्छा इवन ऑड नंबर तो पता है ना अभी बेसिक, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं सम संख्या, ऑड नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या। सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाती है, 2 4 6 8 और 10 वाली, और इसके आगे। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं होते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9 11 और आगे सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बोलेंगे ऐसी संख्या जो कि किसी अपने अलावा और वन के अलावा, ठीक है, यानी कि खुद से और वन के अलावा किसी और भी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो। जैसे कि कौन कौन से नंबर हो जाएंगे भाई, जैसे कि आपका हो गया 2 3 5 7 11 13 और सो ऑन।
लेकिन अगर एक बार पेपर में सवाल पूछा गया था कि अगर आपसे वो सवाल आपसे पूछे गए कि अब तो आपको पता है कि सम संख्या क्या है, आपको पता है विषम संख्या क्या है, आपको पता है प्राइम नंबर क्या है, लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया के जितने ऑड प्राइम नंबर्स हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिंकी, बिल्कुल विकास, दुनिया के जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या होता है, ऑड प्राइम नंबर, सम अभाज्य, सॉरी सम, हाँ सम अभाज्य संख्या है, अगर हम उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, उन सबको अगर हम आपस में गुणा कर दें तो कोई यूनिट डिजिट बताएगा? उन सबको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं, सम अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उन सबको आपस में हम गुणा कर देते हैं, ऑड प्राइम नंबर मैंने लिखा है, ऑड प्राइम नंबर मैंने लिखा है, ऑड प्राइम नंबर मैंने लिखा है, ध्यान से मैंने लिखा है ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, सॉरी, मतलब कि ऑड मतलब विषम होता है ना, विषम, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, ऑड प्राइम नंबर, अगर हम उन सबको मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? कंचन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार देखिए, ट्राई कीजिए, अगर हम दुनिया के सारे ऑड प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट उस केस में क्या आएगा? बहुत बढ़िया वर्षा, बहुत बढ़िया। भाई एक चीज बताइए कि मैंने आपको बताया ऑड नंबर क्या होता है, सॉरी प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इससे आगे, लेकिन मैंने बताया यहाँ पे ऑड, विषम, तो क्या ये दो विषम है क्या? दो तो है नहीं। तो अगर हम 3 के बाद सबको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 पचे कितना होता है? 15। अब जब भी 5 आ जाएगा ना तो उसका मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर से करेंगे जीरो के अलावा, वो 5 ही 5, 5 ही 5 हर बार बनते जाएगा, 5 5 हर बार बनते जाएगा। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, अब 10 तो आ नहीं सकता क्योंकि 10 आ गया तो फिर से वो इवन नंबर हो जाएगा। अब 3 का 5 से किया 15, 5 आ गया, 5 का 7 से किया 35, फिर से 5 आ गया, 5 का 11 से करेंगे 55, फिर से 5 आएगा। अब आप कितनी भी बार किसी भी नंबर से कर लें तो आपका हर केस में यहाँ पे यूनिट डिजिट जो देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा, कितना भी कुछ भी ले लीजिए, आपको अब हर जगह 5 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि एक चीज बताइए कि मुझे एक और नंबर का यूनिट डिजिट बताइए, 584 है, 128 है, 547 है और 612 है, बताइए यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई? कितना आएगा यूनिट डिजिट? बहुत बढ़िया अंशिका, कौशल, दीपक, वर्षा, बहुत बढ़िया, लेकिन दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, गोपेश, शशांक, पूजा, पिंकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई 8 4 जा कितना होता है? 32, और 2 7 जा कितना होता है? 14, और 4 2 जा कितना होता है? 8। तो यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी होगी, ये तो मुश्किल से 2 3 सेकंड का सवाल है, अगर पेपर में आ भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आपको। दिक्कत देखिए कहाँ पे होगी ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ना, अब हम ऊपर लेवल पे जाएंगे, ऊपर लेवल पे जाएंगे तो हमें दिक्कत होना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा मैं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप और बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा और डिटेल में चलेंगे। किसी को पता है फैक्टोरियल क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते होंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बेसिकली इसको ना, किसी नंबर को इस तरीके से या किसी नंबर को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। होता क्या है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि किसी नंबर को, ठीक है ठीक है, किसी नंबर को अगर हम फैक्टोरियल के अंदर रख देते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर किसी नंबर को फैक्टोरियल के अंदर लिखे हैं, इसका मतलब वो नंबर लिख लीजिए और उसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए, एक एक अंक घटा करके, जब तक आप 1 तक ना पहुंच जाए। यानी कि 5 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया, फिर मेरे से पूछेगा उसका सम बताइए, तो मैं सबसे पहले 6 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसका सम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो फैक्टोरियल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि हम सारे नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो जितना फैक्टोरियल पूछा गया उतना का हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 फैक्टोरियल का कोई यूनिट डिजिट बता सकता है क्या? 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कोई बता सकता है यहाँ पे? अगर मैं एक नंबर लिख दूं 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट कोई बता सकता है क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एक काम करो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दो, जीरो तो होता नहीं, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि यह 4 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं 5 फैक्टोरियल का पूछूंगा तो, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबका सही सबका सही। 5 फैक्टोरियल का, भाई अगर इसी में 5 का मल्टीप्लाई हो जाए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा?
कौशल भाई मल्टीप्लाई आप कहीं से करिए, आंसर वही आना है, ठीक है ना। कहीं से आप इधर से करके देखिए, आप 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 जा 24, तब भी वही आना। मल्टीप्लाई चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 2 जा 120, 120 आ रहा है, मतलब कि यूनिट डिजिट कितना है हमारा, यूनिट डिजिट हमारा 0 है यहाँ पे भी। अच्छा मैं 6 फैक्टोरियल करूंगा तो 6 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल में कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। अगर मैं आपसे 49 फैक्टोरियल पूछ लूं, 49 फैक्टोरियल कितना आएगा? अगर मैं 49 फैक्टोरियल पूछ लूं कि 49 फैक्टोरियल का बताओ, तो आप बोलेंगे यार इसको तो लिखते लिखते ही सुबह हो जाएगा, 49 48 47 46। लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर हम 5 फैक्टोरियल से ऊपर अगर हम गए कहीं भी, अगर हम इसी में 6 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी तो 0 ही आएगा यार, 7 का भी कर देंगे तो भी 0 आएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर, सम इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो जहां पे अगर आपका 0 एक बार आ चुका, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब 0 आएगा। तो 5 फैक्टोरियल से लेकर के इनफाइनाइट फैक्टोरियल तक आंसर आपका 0 आएगा। बाकी 4 फैक्टोरियल का 4 आएगा, 3 फैक्टोरियल का 6 आएगा, 2 फैक्टोरियल का 2 आएगा, 1 फैक्टोरियल का 1 ही आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और इससे ऊपर चलते हैं कि अगर हम बात करें कि चलो ये तो बेसिक कैलकुलेशन था, पेपर में देखेंगे हमें समझ में भी आ जाएगा, हम बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। पेपर में करेंगे बड़े आराम से, हमसे हो भी जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लेवल ऊंचा हो गया तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए यही पेपर में सवाल हमसे पूछ दिया कि 5 पे पावर 5 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 पे पावर 5 होगा तो यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए ये तो आपको पता होगा कि 5 का मल्टीप्लाई किसी से कर दीजिए 5 ही आएगा, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पच्चे 25, फिर 5 आएगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 आएगा, 5 पच्चे 25, फिर 5 आएगा, 5 पच्चे 25, मतलब यहाँ पे हर केस में तो 5 ही आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ गया पेपर में, तो यानी कि 5 पे पावर अगर आ गया 428, फिर क्या करेंगे? 5 पे पावर 428 आ गया, इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ ले। 5 पे पावर 428 आ गया और इसका यूनिट डिजिट पूछ ले, तो याद रखिएगा 5 पे एनी पावर, ठीक है, यूनिट डिजिट इज इक्वल्स टू 5 पे कोई भी पावर होगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? आपका 5 ही आएगा। लेकिन ये हर नंबर के साथ नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 3 4 5 आ जाएगा, 2 3 4 6 कुछ और आ गया, तो फिर ये चीजें फिट नहीं बैठेंगी। फिर क्या करेंगे उसकी बातें कर लेते हैं। हो गया यहाँ तक? देखिए हम लोग बात कर लेते हैं ना एक रूल की, जो कि साइक्लिसिटी का रूल है, रूल ऑफ साइक्लिसिटी। ये बेसिकली कहता क्या है कि आप एक चीज बताइए कि अगर हम 2 पर पावर 1 कर दें तो क्या हो जाएगा? 2। 2 पर पावर 2 कर दे तो क्या हो जाएगा? 4। 2 पर पावर 3 कर दे तो क्या हो जाएगा? 8। 2 पर पावर 4 कर दे तो क्या हो जाएगा? 6। हम बस देखिए यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें, हमें नहीं पता कि 2 पर पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि 2 पर पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ रहा होगा। अच्छा 2 पर पावर एक काम करते 5 करके देखते हैं कितना आ जाएगा भाई। नोट मत करिएगा अभी इसको, अभी नोट मत करिएगा, एक बार समझ लीजिए 2 पर पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 5 करेंगे तो 32 होता है क्या? अगर हम 2 पर पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64 हो जाएगा क्या? और 2 पर पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और 2 पर पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। और 2 पर पावर 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। अब यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे ना चमत्कार, कि हम लोग इसका यूनिट डिजिट बस ले रहे हैं, मतलब इसे हटा देते हैं। तो आप ऊपर से एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए तो 2486, 2486, फिर से वही स्टार्ट हो गया। कि मतलब हमें यहाँ पे पता चल गया कि 2 का ऐसा नियम है ना कि 2 का 1 से लेकर के 4 तक जाएंगे, तो जो चीजें रिपीट होगी वो उसके आगे भी रिपीट होंगी, फिर जो चीजें होंगी वो उसके आगे भी रिपीट होंगी, फिर जो चीजें होंगी उसके आगे भी रिपीट होंगी। यानी कि 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 6, इसके आगे भी जाएंगे ना। हाँ इसके आगे भी जाएंगे विकास भाई, फिर भी ये रिपीट होते रहेगा 2486 2486 2486। तो इसका मतलब है ना 2 का जो साइक्लिसिटी का जो रूल है कहां तक है?
वो हमारा यहीं तक काम कर जाएगा। वो हमारा काम कहां तक कर जाएगा, 2 तक अगर हम याद कर लें तो दुनियादारी हम सब कर लेंगे क्वेश्चन। यही चीज अगर हम 3 के सेल्स में करें कि 3 पे पावर 1 हो जाएगा 3, 3 पे पावर 2 हो जाएगा 9, 3 पे पावर 3 हो जाएगा 3 3 या 9 3 27, और 3 पे पावर 4 हो जाएगा 81 81, 3 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 243। तो इसका मतलब यार हमें एक बार चीज यहां भी वही लग रहा है ना कि 3971 3971, मतलब इसकी कहानी भी वहीं तक है। इसकी कहानी भी कहां तक है भाई, यहीं तक है, 4 तक की। कि अगर हम इसको भी ले लेना हम लोग 3971 अगर हम याद कर लें तो यहाँ भी हमारी बातचीत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रतिभा, बिल्कुल। तो 2 का कहां तक 4 तक, 3 का कहां तक 4 तक, और 4 का कहां तक 4 पर पावर 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 पर पावर 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 4 पर पावर 3 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 64। अच्छा 4 पर पावर 4 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 पर पावर अगर हम लोग 4 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 64 चौके 256। तो यार यहां भी एक कहानी समझ में आ गई कि ये तो 4 6 4 6, ये तो 2 ही पे रिपीट हो रहा है। 4 6 4 6 4 6 4 6, ये तो 2 ही पे रिपीट हो रहा है। तो मतलब 4 का भी कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया, ये 2 ही तक इसकी बातचीत बनेगी। अभी इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, बस अभी नोट कर लीजिए। 5 का कहां तक बनेगा भाई, 5 पे पावर अगर 1 लेंगे तो 5 आएगा, 5 पे पावर 2 लेंगे तो भी 5 आएगा, 5 पे पावर 3 लेंगे तो भी 5 आएगा। मतलब यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आता है कि 5 पर एनी पावर विल गिव यू 5। 5 पर कोई भी पावर होगा वो आपको 5 ही देगा हमेशा। अगर हम 6 का देख लें तो 6 का, कि 6 पे पावर 1 कितना हो जाएगा 6, 6 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 36, 6 पे पावर 3 कितना हो जाएगा भाई 216, और 6 पे पावर 4 कितना हो जाएगा 1296। यार यहां पे भी तो वही चीज हो रहा है ना, यहां पे भी वही हो गया। देखिए 6 पे कोई भी पावर ले लीजिए आपको क्या देगा, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। 6 पे एनी पावर यूनिट डिजिट 6। अगर हम 7 की बात करें, 7 पर पावर 1 कितना हो जाएगा भाई 7, 7 पर पावर 2 कितना हो जाएगा 49। देखिए एक और तरीका बताता हूं ना आपको, करने की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 पर पावर 3 कितना हो जाएगा, तो बस आप 9 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना होता है 63। ठीक है, 9 और एक 7 का मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 7 पर पावर 3 में क्या हो रहा है, इसमें ऊपर वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 7 63। तो वैसे तो होता है 343, तो बात तो वही आएगा ना, आपको मल्टीप्लाई आप इसी में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, साथ ही एक अगले का यूनिट डिजिट एक आ रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 9 9 7 63, और 7 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 7 3 21। ठीक है, फिर 7 पर 5 पावर 5 होगा, फिर क्या हो जाएगा फिर ये 7 हो जाएगा, मतलब ये फिर से रिपीट होने लगेगा। यानी कि 7 की साइक्लिसिटी भी हमें पता चली कहां पे है 4 पे। अगर हम 8 की देख ले तो, 8 की अगर हम देख ले तो 8 पर पावर 1 अगर होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 पर पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 8 8 64 4 हो जाएगा, 8 पर पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, वैसे होता है 512 लेकिन आ जाएगा 32। और 8 पर पावर 5 सॉरी 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 यानी कि 6 आ जाएगा। 8 पर पावर 5 होगा तो क्या हो जाएगा 6 8 48 यानी कि फिर से 8 आ जाएगा, मतलब फिर से ये नियम रिपीट होने लगा। ठीक है, अगर हम 9 का देख ले तो 9 पर पावर 1 होगा तो कितना हो जाएगा 9, 9 पर पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा 81 यानी कि 1, 9 पर पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा फिर से 9, और 9 पे पावर 4 होगा तो फिर से क्या हो जाएगा 1। यानी कि 9 की भी कहानी कुछ ऐसी है जो कि 2 पे ही रिपीट हो रहा है, 2 पे ही रिपीट हो रहा है। मतलब कि आप अगर इतना भी देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, इतना भी देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे बात समझिएगा, दो चीज के बारे में आपको बताता हूँ, यहाँ बाकी तो आप समझ गए होंगे। बाकी दो चीज के बारे में समझिएगा कि 4 का अगर पावर जो है वो ऑड होगा और इवन होगा, यानी कि सम होगा और विषम होगा। अगर सम ऑड होगा तो 4 आएगा और इवन होगा तो 6 आएगा। उसी तरह 9 में अगर ऑड होगा और इवन होगा, ऑड यानी कि विषम होगा या इवन होगा सम होगा,
ठीक है। अगर ऑड पावर होगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, और इवन पावर होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। बस इतना अगर याद है तो अभी देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन उठा के आप तुरंत अभी बना जाएंगे। अब हम लोग बड़े लेवल के सवाल देखते हैं जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। चले, यहां तक तो क्लियर है ना? चलिए, अब भाई क्वेश्चन भी तुरंत बनना चाहिए, क्वेश्चन में फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया एक क्वेश्चन है 864, मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 864, ट्राई कीजिए। चलिए, पे पावर 1237, या छोटा पावर लेके देख लीजिए 87 लेके देख लीजिए बस। अगर 864 पे पावर 87 है और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। यूनिट डिजिट आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? अरे बड़ा जल्दी आ गया आंसर, 8 4। गोपेश भाई, अंशिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। नरगिस, दीपक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं है भाई, जितना आसान, जितना जल्दी आंसर आ रहा है। पिंकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। पूजा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगम, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का 4 आ रहा है, कुछ लोगों का 8 आ रहा है। शशांक भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो आंसर आ रहा है, 4 8, 50% लोगों का आंसर 4 है, 50% लोगों का आंसर 8 है। ये कैसे हो सकता है? वर्षा, ठीक है, आंसर तो एक ही आ रहा होगा ना। देखिए आपको करना क्या है। अच्छा एक चीज बस आप बताइए कि 4 का जो साइक्लिसिटी है वो कितने पे आ रहा है? 4 का जो साइक्लिसिटी है वो कितना होता है, 2 होता है या 4 पे आता है? 4 का जो साइक्लिसिटी अभी मैंने बताया था, प्रतिभा ठीक है, बहुत बढ़िया, इनकी ठीक है। 4 का जो साइक्लिसिटी कितने पे आता है? 4 पे आता है ना, 4 पे आता है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो पावर है ना 87, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, खत्म, 7, 4 1 जा 4, बचा कितना, 3। तो भैया बेसिकली आपका सवाल बच रहा है ना क्या, 4 पर पावर 3। अब देख लीजिए आंसर क्या बन रहा है। जो रिमाइंडर बचेगा उसी इसी का ना भैया, यहां तक तो बातें रिपीट हो रही है ना। 4 पे पावर मतलब कि 864 पर पावर हम क्या कर देंगे, 84। तो वहां तक तो 84 तक तो वही कांटा चल रहा है ना बार बार। 4 की साइक्लिसिटी 2 पे है, तो मैं पूछ रहा हूँ सारे 4 बता रहे हैं, तो 2 पे कर लीजिए। 4 की साइक्लिसिटी अभी मैंने कितना बताया था आपको? 4 की साइक्लिसिटी भैया बस यहीं पे निर्भर होती है कि ऑड और इवन पे। 4 की साइक्लिसिटी आपकी ऑड और इवन पे निर्भर होती है। तो आपको क्या देखना है, 864 पे पावर 87 है, आपको देखना है कि 4 पर पावर 87 ये क्या है, ऑड है या ये इवन है। अगर ऑड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, इवन होगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। बस आप कर लीजिए। चार आएगा 2 से भी। कितना आ रहा है भाई, ये तो नंबर ऑड है ना, ये तो नंबर तो ऑड है ना, मतलब ये वाला आंसर है, ये तो नहीं बन रहा है, इवन तो नहीं है। भाई 87, हमें ना पावर देखना है उसका। हमें क्या देखना है, अगर इसका पावर को देखना है कि ये पावर जो है ना वो क्या है, ऑड है, ऑड है तो आंसर कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। इवन होगा तो 6 दे देंगे। अब बात समझ में आई? अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। हम लोग एक काम करते हैं ना, लेते हैं क्वेश्चन। हाँ ऑड है, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं 67,534 पर पावर 524, 524, बताइए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट नहीं। एकदम सेकंड का सवाल था कि आपने देखा कि 4 पर पावर कितना है, 524।
आपको दो चीजें देखनी थी कि ऑड था कि इवन था, तो भैया ऑड तो नंबर मुझे दिखा नहीं था, अगर ऑड होता तो 4 आंसर आता, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। स्वदेश, प्रतिभा, कंचन, नरगिस, शिवानी, ठीक है, सबका ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इससे और ऊपर लेवल पे चले, ऊपर लेवल बोले तो थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं ना कि एक क्वेश्चन लीजिए और मुझे बताइए कि 3 पे पावर अगर मुझे दिखे कि 35, 3 पर पावर 35 है और मुझे बताना हो इसका यूनिट डिजिट। तीन पे पावर 35 है और इसका हमें चाहिए यूनिट डिजिट। ध्यान से अंशिका, 3 पे पावर 35 है। कंचन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगम भाई बहुत बढ़िया। स्पीड चाहिए लेकिन एक्यूरेसी भी चाहिए हमें। पिंकी, पूजा, शिवानी, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आपने, याद आया कि 3 की साइक्लिसिटी कितने पे है? 4 पे है। 4 नंबर याद रखिएगा, 2, 3, 7, 8। इन चारों की साइक्लिसिटी कितने पे है? 4 पे है। तो भैया 3 है तो 3 भी 2, 3, 7, 8 मैंने बताया, तो 3 भी 3 की साइक्लिसिटी कितने पे होगी? 4 पे होगी। तो जो इसका पावर है आप उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4, 8 जा 32 और 3 आप कर लीजिए बस। ठीक है, जो उसका आंसर बच जाएगा ना, जो रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर बच गया ना शेषफल, इसको उसके पावर पे रख दीजिए बस। तो कितना आ जाएगा? 3, 3 जा 9, 3 जा 27, यूनिट डिजिट कितना आ गया? 27 आंसर। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन दूं कि 355 पर पावर 355 कितना हो जाएगा? 355 पे पावर 355। यहाँ पे नो डाउट 5 पे एनी पावर 5, 5 पे कोई भी पावर होगा 5 ही आएगा, यहाँ तो पूछने की सवाल ही नहीं है, तो आंख बंद करके टिक मारना है। 5 पे एनी पावर विल गिव यू रिस्पॉन्स 5। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक और क्वेश्चन बनाइए। ये क्वेश्चन है 127 पर पावर 39। बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 127 पे पावर 39। कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। डेली इसी टाइम चलेगा विवेक भाई, डेली। ठीक है, अंशिका, नरगिस, विकास, गोपेश, ठीक है, बहुत बढ़िया। 127 पे पावर 39। तो अभी मैंने आपको 4 नंबर बताए थे, 2, 3, 7 और 8। और मैंने बोला था कि इन चारों की साइक्लिसिटी कितने पे है? 4 पे है, 4 पे, यानी 4 के बाद रिपीट होते हैं फिर से। तो हमें बेसिकली देखना कितना है? 7 पे पावर 39। साइक्लिसिटी कितने है? 4 की। 39 को पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए और 49। आंसर हमारा कितना आ गया? जो हमारा क्वेश्चन है उस पे जो रिमाइंडर है वो डाल दीजिए। 7 पे पावर 3, और 7 पे पावर 3 क्या आ जाएगा? 7 7 जा 49 और 9 7 जा 63। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताइए। अगर मैं पूछूं आपसे 678, 678 पे पावर 562, तो ये क्या आ जाएगा? 4, दीपक भाई 2, स्वदेश, अंशिका, दीपक, कंचन, नरगिस, ठीक है। दो दो आंसर आ रहे हैं भाई यहाँ पे, अलग अलग। ठीक है, पूजा, शिवानी, पिंकी। कॉमन आंसर 4 आ रहा है सभी का, विकास, गोपेश, ठीक है, कॉमन आंसर 4 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से 4 ही होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या देखना है? साइक्लिसिटी 8 की कितने पे? 4 पे। करना कुछ नहीं है, जो इसका पावर है 4 से डिवाइड कर दीजिए। 1 जा 4, 16, 4 4 जा 16, 2 0, क्या बचा भाई? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8 पर पावर 2 कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64। आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, देखिए ये सब तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ये सब तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ना लेवल अब एक बार उठा के देखते हैं कि क्या पता वहां पे आपकी बातचीत बन रही है कि नहीं बन रही है। एक बार लेवल इससे ऊपर चल के देख लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 37 पर पावर 105, 37 पर पावर 105 क्या आएगा? 37 पर 5 पावर 105।
ठीक है, पिंकी, रेडमी 9 प्राइम, ठीक है, सबका सही है। शिवानी, पूजा, अगम, अंशिका, दीपक, नागेश, ठीक है, सभी का सही है। एक आध लोग गलत भी बता दीजिए भाई। वर्षा, ठीक है, बहुत बढ़िया। विकास, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यार, मैंने आपको बताया कि 7 का साइक्लिसिटी कितने पे आता है, 4 साइकिल के बाद आता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो पावर है 105, इसको भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 टू जा 8, 25, 4 6 जा 24, बचेगा क्या, एक। तो यार आंसर 7 पर पावर 1 है, तो इसको भी कैलकुलेट करने में तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी किसी को। चलिए एक और क्वेश्चन करके बताइए, तो थोड़ा सा मान जाओ कि आपने सीख ही लिया है। 23 पर पावर 21 इंटू 24 पर पावर 22 इंटू 26 पे पावर आप ले लीजिए 23 इंटू 27 पे पावर 24 और इंटू 25 पे पावर 25। बताइए। ठीक है, रेडमी 9 प्राइम, ठीक है, बहुत बढ़िया। नगेश, पूजा, ठीक है, अगम, बहुत बढ़िया। हो गया इतना बड़ा सवाल। अंशिका, ठीक है, बहुत बढ़िया। विकास, वर्षा, पिंकी, ठीक है, ठीक है, सबका ठीक है। गोपेश भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है, ठीक है अंशिका, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं भाई। देखिए 3 की साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की है, तो 20 तो कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 पर पावर 1। उसके बाद 4 की साइक्लिसिटी क्या है, ये तो ऑड इवन पे डिपेंड करता है, इवन नंबर तो कितना हो जाएगा, है इवन नंबर पे तो कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 2। 6 पे पावर 23 है, 6 पे एनी पावर रहेगा तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 27, 7 पे पावर 24, यानी कि कितना हो जाएगा, साइक्लिसिटी कितने पे, 4 4 4 पे है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 7 पे पावर 3। 21 पूरा पूरा कट जाएगा ना, 7 पे पावर 21। जैसे कि 24 को अगर हम डिवाइड कर दें कितने पे, 4 से, तो ये हो जाएगा 4 6 24। अच्छा, यहाँ तो कुछ बच ही गया भाई। ठीक है, तो अच्छा एक चीज बताइए, इसका एक बार बताइए कि इसका कितना आएगा, इसका तो मैं आपको बताना भैया। 27 पे अगर 24 है, इसका मेरे को एक बार बताइए यूनिट डिजिट कितना आएगा। सिर्फ यही वाला बताइए, 27 पे पावर 24 है, इसका यूनिट डिजिट अगर हमें निकालना हो तो कितना आएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना ये। तो क्या ये सोच रहे हैं क्या कि 7 पे पावर 0 कर देंगे फिर ये आ जाएगा 1 हमारा। गलत जवाब रहेगा फिर। 7 का साइक्लिसिटी बताइएगा तो आप एक बार। 7 पर पावर 2, 9, 1, यही है ना। तो जब कभी भी 7 पर पावर 0 आए या 7 पर पावर 4 आए, वो वाला नंबर लेना है। ये तो आपका यहाँ पे फिट बैठ रहा है भाई। यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा। जो साइक्लिसिटी मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं, ठीक है, मैं इसकी बात कर लेता हूं। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं कि आप मुझे बताइए 322 पे पावर 24, इसका यूनिट डिजिट बताइए तो। हाँ बिल्कुल विकास भाई, बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं 322 पर पावर 24, इसका यूनिट डिजिट बताइए थोड़ा सा। तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा सबका, कहानी खत्म। अभी 1 जिसका आ रहा था, कहानी खत्म हो जाती, ठीक है ना। 1 मत बताइएगा। अगर 24 पूरी तरह से भाग हो गया, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर
पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पावर 0 आ रहा है तो भी यही लीजिएगा, 3 पर पावर 0 आ रहा है तो लास्ट वाला लेंगे। वो तो बाई चांस 3 में और आपके 7 में बातें फिट बैठ रही है, 2 और 8 आ जाएगा तो काम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है, और 5 का पावर कुछ भी रहे तो 5 ही आएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 4 जा 16, 6 ले लीजिए। अब बताइए कितना आ रहा है, 6 तिया 18, 8 6 जा 48, 48, 48 से कम 48, 48 25, 8 5 जा 40, 0 आ रहा है। अब हो जाएंगे भाई ऐसे क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे अब, या कैसे भी क्वेश्चन अब हो जाएंगे इसमें। चलिए यस यस बोल रहे हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन इसी बात पे करके दिखाइए तो। 235 पे पावर 215, 314 पे पावर 326, 6736 पे पावर 213, 3167 पे पावर 112, बताइए। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपके हिसाब से। ठीक है नरगिस, ठीक है, रेडमी 9 ठीक है, विकास ठीक है, शिवानी ठीक है। यहाँ थोड़ा लंबा हो गया सवाल ना, पहले आपको उसको भी सॉल्व करना है पावर्स को, फिर उसको जोड़ना भी है पावर्स को। अगम भाई ठीक है, शिवानी ठीक है, नरगिस ठीक है। भाई यहाँ बहुत सारे लोगों का आंसर गलत है, बहुत सारे लोगों का। मैं आपको बताऊं तो एक ही लोगों का सही आंसर अभी तक। पूजा ठीक है, बहुत बढ़िया, दो आंसर सही है। बाकी बहुत सारे आंसर गलत है, बहुत आंसर गलत है। ठीक है कंचन, देख लेते हैं अभी। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है वर्षा, ठीक है भाई, 5 पर कोई भी पावर होता है तो उसका आंसर कितना आता है भाई? मेरे हिसाब से तो उसका 5 आता है। 5 पे एनी पावर 5, 4 पे इवन पावर है, 4 पे अंश जो है इसका कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ 6 पे एनी पावर कुछ भी हो जाए, ये तो 6 ही आएगा, 6 पे कोई भी पावर हो 6 ही आएगा। 7 पे पावर 112, भैया 112 को आप एक काम करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8, 32, 4 8 जा 32, 0 बचा, तो यानी कि 7 पे पावर 4 वाला आखिरी वाला क्या होता है, 1 होता है ना सर। अब अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कितना आएगा भाई, 6 6 12, 12 5 17, 17 और 1 18, यहाँ पे तो टोटल आपका 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। ठीक है अगर भाई, ठीक है पिंकी, ठीक है वर्षा, ठीक है नरगिस, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारा क्या बना, यूनिट डिजिट तो हमारा यही बना ना 8। फिर 0 0 बहुत सारे लोग आ रहा था, 0 कैसे आ रहा था, 0 आने का तो कोई यहाँ चांस ही नहीं। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करिए तो इसी बात पे फटाक से जल्दी से। 2 2 2 ट्रिपल 2 पर पावर 8 8 8, हाँ बस इसीलिए गलत हुआ था, और प्लस पावर 8 8 8 पर पावर 2 2, जल्दी बताइए कितना होगा। ये बहुत छोटा सवाल है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
ठीक है, रेडमी 9 प्राइम कंचन ठीक है, इंद्रजीत भाई 24 ठीक है, पूजा नरगिस ठीक है। अच्छा, जिसका आ रहा है 2 और 4 आ रहा है, मैं बस आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये 8 8 8 और 2 2 2 8 8 8, ये भी तो मेरे हिसाब से 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, और 2 2 2 ये भी पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे देखना है 2 पर पावर 4 क्या आएगा, और यहाँ पे हमें देखना है 8 पे पावर 4 क्या आएगा, क्योंकि पावर तो जीरो वाला है ना। पावर तो जीरो वाला है, मतलब आखिरी। तो 2 का आखिरी वाला साइकिल क्या होता है? 2 का जो है आखिरी साइकिल क्या होता है? 2 का जो है आखिरी साइकिल क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 6 होता है। और 8 का आखिरी साइकिल क्या होता है? अच्छा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा तो कितना कितना बच रहा है रिमाइंडर, वो ले लीजिए। 4 5 जा 20, 22 दो बच रहा है भाई रिमाइंडर। तो ये 8 पे पावर 2 लीजिए, 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64। 6 और 4 मिला करके कितना होगा? 10 हो जाएगा ना। ठीक है, तो 10 हो जाएगा तो रिमाइंडर हमारा, सॉरी, वो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 0 बता। तो जो 4 बता रहे थे आंसर गलत आ रहा था, 0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। ठीक है वर्षा, आपका सही था। चलिए, यूनिट डिजिट बताइए भाई एक और क्वेश्चन का। 1 + 2 + 3 + 4 हाँ मैंने देखा दीपक भाई, जिसका जिसका सही था मैंने देखा था। +49 +50 50 तक अगर हम नंबरों को जोड़ दें यूनिट डिजिट बताइए। क्या हो गया भाई? ठीक है जितेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? भाई सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, एन प्राकृतिक संख्या का योग। देखिए करते क्या है ना, आपको क्या लेना है यहाँ पे? 50 लेना है जो आखिरी नंबर है। इसके बाद कौन सा नंबर आता है भाई? 51 आता है। 2 से डिवाइड कर देना है, बस आ जाएगा आपका वही नंबर। इसका फॉर्मूला भी बना के लिख सकते हैं, यानी कि आखिरी नंबर n है, उसके बाद n+1 और बटे में क्या करना है? 2। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो शॉर्टकट भी समझ सकते हैं। आखिरी नंबर कितना है? 50। 50 का अगला नंबर कितना है? 51। और 2 से आपको क्या कर देना है? भाग देना है। कितना हो जाएगा भाई? 50, इसको काट दीजिए। 2 25, जब 25 एक कम 25, भाई मिल ही गया 25, अब आगे करने की जरूरत नहीं है। 25 एक कम 25, 2 कैरी 25 25 125 और 2 127। तो बेसिकली तो हम लोग ऐसे कर ही सकते हैं टोटल, लेकिन हमें क्या चाहिए था? यूनिट डिजिट चाहिए था, तो हमें बस मतलब है बस यहीं तक। ठीक है, आंसर आएगा 5। अगर मैं इसी में थोड़ा सा और स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर ऐसे कर दूं, और मैं लिख दूं 99 का स्क्वायर +100 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? चाहे तो ऊपर वाले को फॉर्मूले से कर सकते हैं, बात वही है, फॉर्मूला भी मैंने वही लिखा है, अलग कुछ नहीं लिखा है।
नहीं पता इसका फॉर्मूला तो मैं बताऊं। देखिए ऊपर जो किए है ना सेम यहां भी कर सकते हैं। आखिरी नंबर कितना है 100, इसका अगला नंबर कितना है 101, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना बनता है भाई 101 और 101 और 100 ये बनता है 201। 201 डिवाइड करना है आपको 6 से, बस कर देंगे जो वही आ जाएगा टोटल। बिल्कुल एकदम बेसिक नंबर सिस्टम चैप्टर 1 स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। कल अगला चैप्टर होगा, 5 दिन में 5 चैप्टर अलग अलग होंगे। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम का सिंप्लीफिकेशन, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन टाइप के आते हैं पेपर में, उसको हम लोग कैसे निपटाए। 100, 101 और 201, 2 1 3, 3 से कट जाएगा भाई, काट दिए 2 तिहाई, और 6 3 जा 18, 21 7 3 जा 21, 250 जा 100, इसी को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 1 जा 7, 0 जा 0। आया भाई बात समझ में। अगर फॉर्मूला चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन प्राकृतिक संख्या के वर्ग का योग, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बटे में 6। या तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, मैंने आपको बताया कि आखिरी संख्या गुणा उसके बाद वाली संख्या गुणा उन दोनों संख्याओं का योग बटे में 6 कर दीजिएगा। ठीक है, गोपेश भाई दे देंगे, ऐप पे देख लीजिएगा, ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे। फ्री स्टडी मटेरियल्स वाला जो ऑप्शन है वहां पे अरिथमेटिक में चले जाएगा, जो चैप्टर चल रहा है इसके क्वेश्चंस भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, यूट्यूब मिल जाएगा, जहां आप मर्जी वहां देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा ना, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इसका क्वेश्चन दे देंगे आपको। हो गया भाई यहाँ तक, यहाँ तक बातचीत क्लियर है, बात समझ में आई, चैप्टर समझ में आया। देखिए मैथ्स को ना डेली डेली तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस क्लास के साथ तैयार करते रहिए, अपने आप 1 1.5 महीने में मैथ्स आपका परफेक्ट हो जाएगा। बार बार रिवीजन की जरूरत मैथ्स को नहीं पड़ती है, आप बस एक बार करिए, एक हफ्ते बाद एक बार इसको देख लीजिएगा, उसके एक हफ्ते बाद एक बार और देख लीजिएगा। जैसे ही इसको आप 2 3 बार देखेंगे ना, दिमाग में सब चीजें फॉर्मूला फॉर्मूला सब चीज फिट हो जाएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको स्पीड बढ़ाना है कि आप चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी कम से कम टाइम में कर लें, तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस बढ़ाइए। ठीक है, एसएससी सीजीएल दे रहे हो या सीएचएसएल दे रहे हो, दोनों पेपर करीब करीब है। सीएचएसएल का आज लास्ट डेट है, जो नहीं भरे हैं भर लीजिएगा। अगर आप एसएससी सीजीएल इवन सीएचएसएल दोनों के लिए फाइट कर रहे हैं, तो भी आपके लिए सफिशिएंट यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, लेखपाल में भी चीजें पूछी जा सकती है, प्लस आपके यूपी आरबीएनएल में पूछी जा सकती है, असिस्टेंट अकाउंटेंट में। हाँ, एमटीएस भी आने वाला है, तो बहुत सारे पेपर है जो आपने फॉर्म भरे हैं भाई, तो आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। लेकिन वही है, तभी आप क्लास के साथ साथ करते रहेंगे तब। ठीक है, अब क्लास कर लेंगे, सोचेंगे चलो जब पेपर आएगा एक बार उठा के देख लेंगे, फिर ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, कभी नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये आप लोग होमवर्क करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये आप लोग होमवर्क करके दिखाएंगे, या ट्राई कीजिएगा अपने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 पे पावर 32 पे पावर 32, इसका आपको बताना यूनिट डिजिट क्या आएगा। 2 पे पावर 32 पे पावर 32 यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका। जो भाई सीजीएल सीएचएसएल ये सब चीजें दे रहे होंगे, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में स्टडी मटेरियल्स का ऑप्शन है, फ्री स्टडी मटेरियल्स, वहां पे अरिथमेटिक में चले जाएगा, वहां पे आपको सारी चीजें, ये वीडियो भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, क्लास की पीडीएफ है, ये भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। बाकी किसी को डाउट आउट हो तो भैया मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 6395176636। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप किसी भी किताब से बना रहे हो, XYZ किताब का नाम हो, आप वहां के डाउट मेरे को भेजिएगा, नहीं समझ में आया मैं क्लास के एंड में आपका डाउट ले लूंगा, मैथ से रिलेटेड होगा, आपकी क्लास के एंड में आपका डाउट ले लेंगे। कहीं से भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप, कैट मैट बैट या किसी भी एसएससी की किताबों से। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं ब्रेक, आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर को। ठीक है विकास भाई, देख लेंगे कल, टैली कर लेंगे क्वेश्चन को, आंसर को। ठीक है, लेकिन वैसे मेरे हिसाब से गलत है, एक बार और ट्राई करिएगा।
ठीक है अंशिका, बिल्कुल सही आंसर है। एक बार ट्राई करिएगा, अगर डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो बताइएगा। बाकी मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऐप पे, मैंने बताया फ्री स्टडी मटेरियल्स पे चले जाइएगा, वहां पे अरिथमेटिक चूज कर लीजिएगा, वहां पे ये आपको इसके क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी ये क्लास का भी वीडियो मिल जाएगा, बाकी क्लास की जो पीडीएफ मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ी देर में वीडियो ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, आप अगर किसी को देखना होगा तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल इसी टाइम पे 7 बजे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये पोर्शन कंप्लीट कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं, 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि कल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कल जो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग करेंगे। अभी मिल जाएगा पिंकी, एक बार क्लास में देख लीजिएगा, अपडेट कर दिया मैंने। क्या नहीं हो पाया सीएचएसएल का अंशिका, एक बार मेरे को बताइएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल से। मेरे को व्हाट्सअप कर दिएगा, मैं देख लूंगा अपनी तरफ से। ठीक है, अनर्गी शायद शायद सही है आंसर। ठीक है, चलिए गुड नाइट भाई, सभी को गुड नाइट। मॉर्निंग 8:30 वही टाइम अपना।